हेलो व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित होंगे। मैं अपने घर पे तो कब का आ चुकी थी, आ गई हूँ, लेकिन आने के बाद ऐसी हुई ना मेरे साथ कि मैं कुछ भी ब्लॉगिंग करने के उसमें नहीं थी, क्योंकि मेरी चिकन पॉक्स जाने से पहले हुई थी। और इसी दौरान जब वहाँ से मैं आई तो हम लोगों ने एयरपोर्ट पे मेरे बेटे के सर पे मैंने देखा कि एक स्पॉट दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगा, लेकिन हम लोगों ने इग्नोर किया उसको। थोड़ा सा हम लोग देखे कि नहीं, ये साइड पिंपल्स जैसा बच्चों लोगों को गर्मी से हो रही है, गर्मी कपड़े हम लोग डाल के रखे थे। तो घर पे हम लोग आए। घर पे आने के बाद आप लोगों ने देखा ही होगा कि घर पे आने के बाद मेरी घर की पानी की हालत क्या थी। मतलब 1 वीक में पानी की हालत एकदम ख़राब हो गई थी। तो वो ठीक करवाना था। तो एक दिन हम लोगों की वैसे गई, फिर दूसरे दिन हम लोगों ने घर पे अच्छे से खाना वाना बनाया, खाया। मौसी भी आई है तो मौसी को भी साथ हम लोग लेकर आए थे। तो मौसी को भी खिलाया पिलाया। लेकिन फिर उसके बाद दूसरे दिन मैं अपनी मम्मी पापा के यहाँ पे आई। और वो क्यों आई, क्योंकि देखिए मेरे बाबू जो है, तो बाबू को भी अभी मैं सोए में नहीं दिखाना चाहती हूँ। पूरे तरीके से चिकन पॉक्स माता रानी जो शीतला मैया है वो हुई है। और आज मैं हूँ अपने मायके में दीदी के यहाँ पे। तो यहीं पे सारे नियम हो रहे हैं। और आज पूरे छठा दिन हो रही है और उसके बाद मैं आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ। सोचिए कि मतलब मैं किस तरह से फंसी हुई थी या कामों में उलझी हुई थी। यहाँ आने के बाद बिल्कुल भी मूड नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि ब्लॉगिंग करूँ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि नीम पत्ता टंगी हुई है, यहाँ नीम पत्ता यहाँ पे भी टंगी हुई है, वहाँ पे भी। और बाबू जिस पे सोया है बेड पे, उस पर भी नीम पत्ता बिछी है, लेकिन उसके ऊपर से फिर हम लोगों ने कपड़े डाल दिए ताकि उसको चुभे नहीं। और मैं जितने दिन से मान रहे हैं, उतने दिन से मैंने न हेयर कॉम किया है, कुछ किया है। नीचे जीजा जी आए थे और मेरी बेटी नीचे गई थी, तो वही आ रही है दिखाते। आ गई मेरी बेटी, आ गई। कहाँ गई थी? अच्छा, शूज़ खोलिए। तो फूल लाने गई थी नीचे, फूल ला के रखे हुए थे, जो रेड फूल चाहिए होता है। तो मैंने अभी पूजा वूजा कर ली है। पूजा मतलब जो अगरबत्ती धूपकाठी दिखाना रहता है ना, तो वो मैंने कर लिया। बाबू बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था वो। तो बस अभी मैं यहीं पे नियम कर रही हूँ। वहाँ पे गेस्ट भी, मौसी आई है, सब लोग ऐसे पड़े हैं, घर ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है, पता नहीं वहाँ पे क्या क्या हो रही है। और दिव्या तो मेरे साथ है यहाँ। ये बाबू सो गया है, उसको एकदम सुला दिए हैं। अभी उसको भी फ्रेश व्रेश मैंने कर लिया। मम्मी अभी आएंगी, मम्मी सारा जो नियम है, ये सब लोटे में जो पानी वानी रखते हैं ना, जो उसको छाछ पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। तो क्योंकि जब मेरी हुई थी, जाओ किचन में रखिएगा। और वो फ्लावर ना पूजा के रूम में रखे, पूजा जहाँ पे होती है वहाँ पे रखिएगा। तो वहाँ पे मेरी सासू माँ ने किया था, और यहाँ पे मेरी मम्मी कर रही हैं, दीदी लोग हेल्प कर दे रही। सारा रोज़ रोज़ जितने भी कपड़े हैं वो सारे ठीक हो रही है, मतलब धुलाई हो रही है पानी से। क्योंकि हम लोग में साबुन सर्फ नहीं लगाते, इवन कंघी तक नहीं करते हैं, फेस में क्रीम कुछ भी नहीं करते। और मेरी अभी ना पता नहीं क्यों ऐसा हुई, वहाँ पे भी ना मुझे कुछ कुछ जो ये सब दिख रहे हैं ना, ये सारे चिकन पॉक्स के स्पॉट्स हैं। तो पता नहीं क्या गलती हो गई थी कुछ। तो मम्मी कहती हैं कि इस तरह नहीं बोलना चाहिए, जब माता आती है तो खुशी मनाना चाहिए कि आपके घर चुनी है। तो मैं भी खुश हूँ, और बस नियम अच्छे से हो जाए। बाबू को बहुत ज़्यादा ही हुआ है, बहुत। मैं दिखाऊंगी जब वो जगह रहेगा, तो मैं वो भी ब्लॉगिंग करके दिखाऊंगी आप लोगों को। तो बस अभी सुबह के बज रहे हैं, सुबह क्या क्या 11:30 बजने वाली है। और दीदी सारा काम कर चुकी हैं, झाड़ू पोछा जो भी लगाना रहता है दीदी सब कुछ कर चुकी है। बस मैं नहा के अपने बच्चों के पास बैठी हूँ, क्योंकि मेरा बाबू मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, तो मैं कुछ और कर ही नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं, और दीदी ने सारा काम कर लिया है। तो मैं हूँ अभी दीदी के घर आने के बाद। और यहाँ पे देख रहे हैं कपड़ा वपड़ा, किचन की जो झाड़ू पोछा लगाना था वो हो गई है। तो बस दीदी आएंगे, चाय बनाएंगे। चाय एक बार हम लोगों ने पी लिया है। मुझे तो चाय की इतनी क्रेवी नहीं है, मतलब
एक क्रेज़ रहता है ना, वो नहीं है मेरे अंदर। लेकिन अभी दीदी आएंगी तो मैं थोड़ा सा चाय बना दूँगी। बाबू सोया हो क्योंकि दीदी सुबह 5 बजे से उठ कर ही कर रही है। वो जितने भी बाबू का डायपर ऊपर थी सब फेंकी होकी है, और मुझे तो कुछ करना ही नहीं था। बस बोल रही कि अपने बच्चे को अपने साथ लेके अच्छे से रहो, बस वही काफ़ी है। तो यूँ हो गया ना कि मैं वहाँ से आई और एक दिन, बस एक दिन घर पे थी। एक दिन जिस दिन हम लोग रात को पहुँचे हैं, तो उस दिन तो पानी की प्रॉब्लम हो गई, और पानी के बाद सुबह हुई पानी की प्रॉब्लम। एक दिन वहाँ पे रुके, सारे मेरे लगेज जितने भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी वो वैसे की वैसी ही पड़ी हुई है। अभी जाऊँगी तो उल्टा मेरे काम और भी ज़्यादा बढ़ गई है। सारे कपड़े लत्ते वैसे ही बिखरे पड़े हैं, जैसे ही हम लोगों को पूरा अंदाज़ा लग गया था कि ये मैया ही आई हैं। तो इन्होंने कहा कि एक तो पापा को भी देखना था हम लोगों को, तो यहाँ आ गए। फिर पता चला तो फिर वैसे ही मैं आई थी बस यहाँ देख के जाने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ रहना पड़ गया। और मैंने आज वेयर की है साड़ी, तो ये देखिए। और ये मैं ना मैचिंग ब्लाउज़ नहीं पहन पा रही हूँ, और मम्मी अभी के टाइम में ना इतनी चमक वमक वाली नहीं पहननी चाहिए, मम्मी कहती है। और मैं मंगवाई थी सूट, अपने लिए 2 सूट लेके आई थी, लेकिन मम्मी ने कहा कि इस टाइम सूट नहीं पहनना चाहिए, साड़ी पहनना चाहिए। तो मैंने अपने हस्बैंड से अपनी साड़ी मंगवाई, तो उन्हें ब्लाउज़ मिली तो साड़ी नहीं, साड़ी मिली तो ब्लाउज़ नहीं। मतलब सब साथ में ही थी, लेकिन होती है ना जेंट्स लोगों को कुछ समझ नहीं आती। और यहाँ आने से पहले मैं गई थी जो कि गांव, तो मेरे घर पे भी सारे सामान जो थी इधर उधर हो रखी थी, कपड़े जितने भी कपड़े उपड़े थे। तो ये साड़ी मैंने आज वेयर की है, एक ग्रीन साड़ी थी कल वेयर की थी मैंने। तो इसी तरह मेरे दिन कट रहे हैं। और ये जो फरवरी मंथ था ना, वो एकदम ही मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही अजीब सा फरवरी महीना गया है। जो कि फरवरी महीना हम लोगों का बहुत ही स्पेशल मंथ होता है। फरवरी मंथ में हमारा एनिवर्सरी होती है, हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ के बर्थडे होती है, और उसके बाद एनिवर्सरी होती है, वैलेंटाइन डे होती है। तो ये जो मंथ होता है ना, ये एकदम लव वाला मंथ होता है। और इस मंथ में हम लोग इस साल ऐसा, मतलब इस साल क्या, मतलब कुछ सालों से ना ये मंथ जो आती है ना, कोई खुशी हम लोग नहीं मना पाते हैं कि हाँ ये मंथ है, हम लोग की एनिवर्सरी है, कि हम लोग कुछ अच्छा से मनाएं। कुछ ना कुछ होते रहती है। और लगती है मम्मी आ चुकी हैं बाबू को जो भी पूजा वूजा करना। तो देखिए यहाँ पे मम्मी जस्ट मैं भी आ गई। हेलो, देखिए पूजा का तैयारी साथ में लेते आई। नहीं, बरंडा में था तो ले ली। हाँ, तो बाबू के शीतला माई आई है, तो इसीलिए आई हूँ अभी नहा धोआ के पूजा के लिए। तो आप लोग शुरू साल तक देखिए मेरा वीडियो। हाँ। और दिव्या क्या बोलना चाहेगी? दिव्या कहाँ गई थी? मैं गई थी फूल लाने, और मम्मी ने मौसी मुझे पैसा दी थी, बोली बिस्किट लाना। हाँ। तो मैं लाई और चिप्स भी दे दिए। हाँ, किसने दिए चिप्स? हाँ चिप्स कौन ला के दिए? अंकल, अंकल। बिस्किट के साथ चिप्स दे दी। हाँ, आपको कैसा लग रहा है मौसी के घर पे रहकर? अच्छा। नहीं, यहाँ तो बोर लग रहा है ना आपको, टीवी नहीं दिखने मिल रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। मियाँ के साथ है तो अच्छा लगेगा, है ना। शीतला और मम्मी के साथ भी तो नहीं सो रही है ना? किसका साथ सो रही है बेटा? मौसी और सुमन के साथ। हाँ। हमेशा तो मम्मी के साथ सोती है ना, आज तो मौसी या भैया के साथ सोना अच्छा लगता होगा। तो मम्मी भी रोज साड़ी पहन के आ रही थी, पता नहीं आज मेरे ब्लॉग में मम्मी सूट पहन के आ गई है। नहीं, साड़ी मैंने ब्लाउज मेरा मैंने कोई सब लाल लाल ब्लाउज है ना, अच्छा। फीका कलर का ब्लाउज है नहीं, तो ये हाँ। फीका है तो इसीलिए इसी को पहन ली हूँ। अच्छा, मम्मी बोलती है कि क्या पूजा में नहीं पहनना है? नहीं, लाल वाला नहीं पहनना चाहिए ज़्यादा। हेलो, और लाल फूल रखा है ले थोड़ा देखिए, मिनी के मम्मी हाथ अपना से। सारा जुगाड़ करके आ रही है, जा लाल रही फूल है। है और थोड़ा फूल नीलकंठ तो मैया पर नहीं चढ़ता है, पर हाँ। शिव जी के है यहाँ पर तो चढ़ा देंगे वहीं पर। वैसे मैंने तो जितनी भी धूप काटी थी वो मैंने अगरबत्ती आज मैंने पोछा नहीं लगा लगा ली। नहीं, सुबह ही दी थी तो सुबह ही पोछा लगा लिया। अच्छा लगा दी। सुबह, हाँ। ठीक है, तो यहाँ मैं छाछ चढ़ाती हूँ इस अच्छा, लोटा में। क्या क्या लोटा छाछ से- में चढ़ाती है दिखाई? छाछ में मैं 1 लोटा जल लेती हूँ, इसको साफ करके अच्छा से मल के, और उसका बाद इसमें 7 लौंग लेती हूँ और फूल लेती हूँ,
फूल लेकर तब छाँट चढ़ाता है, जैसे अपना बिहारी में चढ़ाया जाता है, तो इसी तरह चढ़ाती हूँ। मैया का पाँव पखालती हूँ, पखाल उखाल के फिर यहाँ रखती हूँ। पखालना मतलब धुलाई करना, जल डालना। जल से पखालना अच्छा। मतलब सभी समझ जाएंगे, पोंछना धोना। अच्छा। इसी तरह मैया को जितना सक रही हूँ उतना मैया को सेवा कर रही हूँ, और मैया खुश भी है। हमको लग रहा है मैया बहुत खुश है। लेकिन आज बहुत रो रहा था। कोई बात होगा अंदर से। और बेडशीट पहले बिछाई मैं, हाँ, उसके बाद उसमें वो सुसु कर दिया। इतना सुंदर से वाइट बेडशीट बिछाई थी, फिर क्या क्या मेरा बिछाया हुआ पसंद नहीं आया लगता, फिर वापस दीदी चेंज कर दी। तो नीम पत्ता डालिए कि नहीं बिस्तर में? वो डाल के उसके बाद फिर ऊपर से कपड़ा नीम डाल पत्ता के डालो, पंखा बनाओ। हम लोग का मतलब नीम पत्ता से उनका हाँकने के लिए पंखा भी रहता है। और ये बिस्किट खा रही है, इसको खाली खाना ही दिखाना है। नहीं बेटा नहीं दिखा, अभी मम्मी कुछ नानी बोल रही है ना, बाद में दिखाना। और नीम पत्ता बिस्तर पर भी डाला जाता है, ऊपर से हल्का एक वाइट कपड़ा डाला जाता है, उसका बाद सुलाया जाता है मैया को। उनका बिस्तर पर साफ सुथरा एकदम होना चाहिए, और सब जगह नीम का पत्ता, उनका तकिया का नीचे, उनका बिस्तर पर, और उनका पंखा दरवाजा पर देखिए हम लोग नीम पत्ता टांग के रखी हूँ दोनों तरफ, उधर भी है इधर भी है। इधर का दिख नहीं रहा है, दिखा देती हूँ। दिखाया मैंने। हाँ, ऐसा। तो नीम पत्ता और अड़हुल का फूल लगता है हम लोग का, बहुत के यहाँ मतलब सफ़ेद फूल चढ़ाता है, पर हम लोग यहाँ तो अड़हुल का फूल, मैया का अड़हुल का फूल ही लगता है, इसीलिए कल का मैं चलती हूँ। और दीदी के यहाँ पे आके क्या वो फ़ायदा सबसे अच्छा? फायदा यही अच्छा हुआ जो दीदी की यहाँ आई है, मैया दिखाई दे दी है, ठीक है। निरामिष और यहाँ तो भेज है। मेरा जो बड़ी बेटी है ना, वो तो एकदम, उसको साधु संत कहिएगा तभी भी ठीक है, क्योंकि वो एकदम शाकाहारी है। ना ही तो मसूर का दाल, ना लहसुन, ना प्याज, और तो कुछ खाती नहीं है। बस उसका सिंपल खाना, पनीर खाती है, अरहर मूंग का दाल खाती है, और उसका घर में लहसुन प्याज तक भी नहीं। तो इसीलिए ज़्यादा फायदा। और मैं चाहूँगी यही, जो मेरा घर में कभी भी मैया आए तो मैं मैया को इसी घर में सेवा करूँगी, और पूजा पाठ इसी घर में करूँगी। मतलब मेरा घर में तो नॉनवेज होता है, अच्छा नहीं है। और दीदी अभी फ्रेश हो रही है, उन्होंने सारा काम वाम कर लिया है, और मैं अभी बनाऊंगी चाय। मम्मी और हम लोग सब साथ बैठ के चाय पीएंगे। और अभी सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, कि हम लोग सब लोग मिल के साथ में खाना खाते हैं। मम्मी दोपहर में आती है, साथ में मिल के खाते हैं, हम लोग बातें करते हैं। तो बॉयल खाने में भी ना एक स्वाद आती है, मतलब एक पूजा वाली खाना जो होती है ना, वो हर घर में इस तरह की स्वाद होती होगी। तो अभी जब आते हैं मम्मी, जब तक नहीं आती हम लोग खाना नहीं खाते। पहले तो बाबू के लिए निकाला जाता है, उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। तो सब साथ में बैठ के खाते हैं, अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और 2 नंबर वाली दीदी भी आ जाती है, फिर हम लोग वीडियो कॉल में अपनी 3 नंबर वाली दीदी को भी ले लेते हैं, वो भी बात करते रहते हैं, हम लोग भी बात करते रहते हैं। तो इस तरह दिन कट रही है, थोड़ी दीवार के साथ साथ इस तरह थोड़ा गॉसिप में भी बीत रही है, यही हो रही है। और बाबू मुझे सोने नहीं दे रहा था, इसीलिए वजह से देख रहे मेरे आँख में थोड़ी सूजन हो रही है। मतलब 2-3 दिनों तक तो उसने बहुत ही ज़्यादा परेशान। मम्मी फ्लावर तैयार कर लिए। हाँ, ये आज अड़हुल का फूल अपना पेड़ से लेकर आई हूँ। मेरा छोटा सा गार्डन है, उसी में हुआ है, ये लेकर आई हूँ। इसमें लौंग है, 7 लौंग है, फूल है, और भी है लाल फूल, वो सब रखूँगी दरवाजे पर। ठीक। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने, और दीदी का अभी भी अरेंज नहीं हुआ है, क्योंकि इस घर पे दीदी अभी कुछ ही टाइम हुआ है शिफ्ट हुए। और मेरे आने से एक दिन पहले ही यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई थी। तो आप लोग कमेंट मत करिए कि कैसे रखी हुई है कैसे नहीं। और ये सारा अरेंज अभी उसको करना बाकी है, क्योंकि वो उस घर से इस घर में शिफ्ट होने में थोड़ा ही टाइम हुआ था, और फिर मैं आ ही गई। तो जिस वजह से वो अभी ये सारा कुछ अरेंज नहीं कर पा रही है, और उसको दुकान भी जाना रहता है। तो इस वजह से आप लोग कमेंट मत कर दीजिए कैसे रखी है, कैसे रखी है, वैसे रखी है। तो मैं आई हूँ अभी किचन में चाय बनाने के लिए, और मैं बनाऊँगी रेड टी। और आप लोग देखते रहिए मैं कैसे कैसे बना रही हूँ, बस एडजस्ट कर लेती हूँ।
तो गाइस मैं यहाँ पे फटाफट से चाय बना रही हूँ और चाय में बनाते बनाते देख रही हूँ कि किस में क्या है। तो ये थोड़ी सी नमक, मुझे अब अंदाज़ा हो गई है 2-3 दिनों में कि कौन से सामान कहाँ है। और देखिए चीनी के डब्बे में चीनी ख़त्म हो गई, क्योंकि चाय ना कंटिन्यू दीदी के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही चाय बनती है। चीनी ऐसे खास रखी हुई है, लेकिन डब्बे की ख़त्म हो चुकी है और चाय पत्ती डाल रही हूँ। तो वही गोल मरीच जो कि मैं अपने पहले भी ब्लॉग में शेयर करती हूँ कि मैं रेड टी कैसे बनाती हूँ, तो सेम उसी प्रोसेस में बना रही हूँ। अदरक डाल रही हूँ, जो भी मसाला चाय में डलती है नॉर्मली रेड टी में, तो वो है। तो दीदी के किचन में भी बना के मुझे अपनी घर वाली ही फीलिंग आ रही है। तो एक तरफ चाय तो बनी रही है, साथ ही साथ दीदी जहाँ पूजा करती है ये वो जगह है, और मम्मी भी पूजा कर रही है अपनी तैयारी। और एक चीज़ दिखाती हूँ, का जो लड्डू गोपाल थे उनका बेड है यहाँ लगा हुआ। तो दीदी अभी ले गई है लड्डू गोपाल को नहलाने। उनका जो भी ये सामान वामान है, ज्वेलरी यहाँ पे है, खोल के दीदी रात को ये सारा खोल कर तब सुलाती है। और सामने जल भी रख देती है रात को प्यास लगेंगी तो। और यहाँ पे देखिए लड्डू गोपाल की कितनी प्यारी सी जूते हैं। देखिए ये लड्डू गोपाल के शूज़ हैं। और ये देखिए, और ये देखिए कल गई थी 2 नंबर दीदी मार्केट। तो लड्डू गोपाल के लिए वो जब भी मार्केट जाती है, किसी के लिए कुछ लाए ना लाए, लड्डू गोपाल के लिए कुछ ना कुछ लेके आती है। तो ये कपड़ा लेके आई है जो दीदी अभी सिलवाएगी, जो कि शिवरात्रि आने वाली है। तो लड्डू गोपाल को नए कपड़े पहनाएंगी। तो इसके लिए 2 नंबर दीदी हमेशा ही कुछ ना कुछ लड्डू गोपाल के लिए लेके आती है। तो ये लाई है कपड़ा। यहाँ देखिए किस तरह लड्डू गोपाल को नहलाया जा रहा है। तो दीदी इस तरह पहले हल्दी कुमकुम ये सब से नहलाती है। और यहाँ पे एक है केसव और एक है लड्डू गोपाल। एक माखन गोपाल है, एक लड्डू गोपाल है, लेकिन दीदी ने इनका नाम रख दिया है केसव, और वो तो लड्डू गोपाल है ही। तो अभी नहलाया धुलाया जा रहा है, फिर इनको ब्रेकफास्ट खिलाया जाएगा। फिर दीदी, तो ये देखिए हमारा प्यारे से लड्डू गोपाल जी को ठंड लग रही है। दीदी ये सारा सजा कर गई है। यहाँ पे एक मेन कारण था कि यहाँ पे हर वक्त पूजा ही होती रहती है, तो अच्छी खासी पूजा हो जा रही है मंदिर का जैसा। हाँ। तो और सबसे अच्छी बात कि दीदी यहाँ पे ना लहसुन बनाती है ना प्याज बनाती है, जो कि आपको मम्मी ने बता ही दी है, मम्मी बता ही दी है। तो सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे यही है कि एकदम मतलब मंदिर जैसा जो शुद्ध होती है ना वो है। और मेरे देखिए ना लिप्स में अभी भी इस तरह से पता नहीं क्या हो रही है मुझे, मतलब भगवान बस माता रानी कर रही हूँ कि सब अच्छे ही से रहे और अच्छे से बस अभी और 2 दिन है, दिन कट जाए। क्योंकि मुझे मेरे घर की भी टेंशन हो रही है। सब लोग बोल रहे हैं कि तुम घर की टेंशन छोड़ो, लेकिन मुझे होती है क्योंकि बहुत सारे काम पड़े हैं वहाँ, बहुत ज़्यादा। अब पता नहीं जाने के बाद मैं कैसे क्या करूँगी, कुछ समझ नहीं आ रही है। और बाबू मुझे यहाँ छोड़ ही नहीं रहे। तो यहाँ मम्मी अपना, मैं जितना ब्लॉगिंग कर रही हूँ अपना, उससे बीच में मम्मी अपना पूजा पूरा कर रही है। बोली ना पूजा का तैयारी जो कर रही थी वो पूरा कर रही है। तो मम्मी इसी तरह रोज़ अपना घर पे सारा काम वाम करके नहा धोकर पूरा वहाँ से तैयारी करके आती है। इस तरह जो जो नियम करनी होती है वो करती है। और मैं उनसे पहले जो मैं हल्का फुल्का पूजा करना होता है, मतलब अगरबत्ती दिखाना है, वो सब कर लेती हूँ। और बाकी के नियम जो मम्मी आके करती है, क्योंकि मुझे थोड़ी डर भी लगती है। और इसी बीच मैं अपनी ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ और मम्मी पूजा कर रही है। यहाँ मैं बता दूँ कि पूजा है यहाँ अभी सुबह मॉर्निंग की भी जो होती है मैंने तो कर ही ली थी। उसके बाद मम्मी जब आती है, जैसे मम्मी को टाइम होती है मम्मी आ जाती है और मम्मी पूजा पाठ कर लेती है। उसके बाद इवनिंग को ना एक दादी आती है, वो गाना भी गाती है। और मम्मी ने कहा कि ज़्यादा औरतों को नहीं लाने के लिए, एक ही कोई भी आए और गा के जाए, क्योंकि ऐसे में बहुत लोग आना भी सही नहीं होती है। तो जो हमारी जो शिव चर्चा कराती है दादी एक, वो आती है गाना गाती है शाम को, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज एक ही दिन मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि ये पूजा में ना मुझे पता नहीं क्यों ना अंदर से ना मन नहीं करती है कि मैं ब्लॉग इसकी बनाऊँ, क्या नियम हो रही क्या नहीं हो रही दिखाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ, आज दिखा रही हूँ। और किस तरह गाना होती है, कैसे गाना गाया जाता है शाम को,
ऐसे तो बहुत लेडीज़ आके गाना गाना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने कहा कि कोई एक ही आके गाना गा दे, वही काफ़ी है। तो यहाँ पे वो कर रही है। मेरे ससुराल में तो मैंने कोई वहाँ पे पहचानते भी नहीं है, इसीलिए वहाँ पे तो गीत हो नहीं रही थी। लेकिन यहाँ पे मेरी मम्मी के यहाँ पे सब आसपास में सब लोग आते हैं। शिव चर्चा होती है, हर महीने को 2 बार 1 बार हो ही जाती है, जिस वजह से सारी लेडीज़ मतलब जानती हैं। तो वो शाम को आके गीत गाती है वो दादी, और बहुत ही अच्छा लगता है। एक ही जन होती है मैया, जितनी भी मैया हैं उनकी गीत होती है, तो बहुत अच्छी लगती है। शाम के टाइम का भी ब्लॉगिंग मैं आज करूँगी। और ये हमारी अभी चल रही है, आज ये मैंने कहा कि ये आज 5वां दिन है। तो मैं कब की आ चुकी थी, तो ये 5वां दिन का मैं आज कर रही हूँ। सोचिए शुरू से मैं कितनी ही ज़्यादा मतलब टेंशन में थी, प्रॉब्लम में थी। जो ये गिर जाएगी, गिर गई, पैर लग गया, वो करो, वहाँ से हटिए। तो बस बैठे बैठे मेरे दिन कट रहे हैं। और आज खाना भी थोड़े लेट से बनाऊंगी, कल थोड़ा जल्दी बन गई थी। तो वैसे तो दीदी ये सारे कर दे रही है, लेकिन कल मैंने थोड़ा जल्दी बना दी। तो बॉयल खाना ना ठंडा होने के बाद बिल्कुल भी किसी को भी कल अच्छा नहीं लग रहा था, खाना खाने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रही थी। तो आज हम लोग थोड़ा लेट से बनाएंगे। अभी चाय बन चुकी है, तो हम लोग चाय पियेंगे, जो कि एक टाइम चाय हम लोगों ने पी ली है, चाय बिस्किट खा लिया है। और अभी ब्रेकफास्ट में क्या ही बनाए, जो कि बॉयल खाना है। तो हम लोग बस चाय से काम चला रहे, चाय बिस्किट खा ले रहे हैं। बच्चे लोगों को जो बॉर्नविटा कॉम्प्लेन पिलाना है वो पिला दे रहे हैं। ये सब चल रही है मेरी लाइफ में, कुछ खास नहीं चल रही है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज की ये छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगेगी, देखते रहिए और बताते रहिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में।